कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर गए। अब ऊपर जाकर जब शिव की लीला का बखान स्वयं नारायण ने करना प्रारंभ करा, तब घंटा कर्ण बैठ कर कथा सुनते रहे। फिर कोई कुछ बोल देता तो घंटा कर्ण अपने कानों में घंटे बजाने लगते करके सिवा घंटा कर्ण का कहीं मन नहीं लगता। नीचे आ गए, फिर गए, कथा श्रवण करी, फिर आ गए। और आने के बाद अभी भी ये चित्त में रम गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान देवादिदेव महादेव फिर वापिस एक सुंदर ग्वाले का रूप धर कर आते हैं और ग्वाले का रूप रखकर भगवान देवादिदेव महादेव घंटा कर्ण के पास जाकर कहते हैं, रे घंटा कर्ण, अब तुम एक काम करो, बद्रीश की भूमि पर जहां बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, उस बद्रीश की भूमि पर बैठकर भगवान नारायण की स्तुति करो। तो घंटा कर्ण ने कहा, मैं तो भगवान शंकर के सिवा किसी को भजता ही नहीं, और आप कह रहे हो कि नारायण की भक्ति करो। शिव ने नारायण की भक्ति का पथ बताया और घंटा कर्ण नारायण 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 जब जपने लगा बद्रीश भूमि पर, तब भगवान श्री हरि को उस बद्रीश वन में जाकर घंटा कर्ण को दर्शन देना ही पड़ा। देना। दुनिया के लोग कहते हैं बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी किसके लिए आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी शंकर भगवान के एक भक्त घंटा कर्ण के लिए प्रकट हुए थे। घंटा विराजमान। हाथ जोड़ लिए घंटा कर्ण ने, प्रभु आप मेरे लिए यहां पधारे हैं, मेरे लिए। भगवान बद्रीनाथ ने कहा, घंटा कर्ण, शिव की आराधना करने वाले को, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण का दर्शन तो होता ही है, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। मेरा जो दर्शन हो रहा है उसका कारण ही केवल यह है कि तुमने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना। और जो देवादिदेव महादेव की विरल भक्ति में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में, भगवान शिव के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, शिव नाम में जो डूबा रहता है, उसको एक ना एक बार भगवान शिव दर्शन जरूर देते हैं, भगवान नारायण दर्शन जरूर देते। कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई नारायण भगवान का भजन करने वाला, श्री राम जी का भजन करने वाला, श्री हरि का भजन करने वाला, मेरे भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसके स्वागत के लिए स्वयं देवता, गंधर्व सब खड़े रहते हैं। और कहा, जब शिव का कोई भक्त अपने प्राणों को त्यागता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, और भगवान शंकर अपने भक्त को नंदी पर बिठाकर फिर लेकर जाते हैं। कितना भगवान शंकर की आराधना करने वाला, साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शिव साधना में डूबने वाला, जब भगवान शंकर की साधना पूर्ण कर कर अपने प्राणों को त्यागता है, 33 कोटि देवता रंगोली डालते हैं, 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, 33 कोटि देवता भजन करते हैं कि आज शिव का कोई भक्त हमारे इस परम धाम में आ रहा है, और वो भी नंदी पर बैठकर आ रहा, नंदी पर बैठ। तो शिव कथा कह रही है, घंटा कर्ण के लिए भगवान नारायण बद्रीश की भूमि पर आए और बद्रीनाथ बनकर विराजमान हुए। तर्क में शिव नहीं, विश्वास में भगवान शंकर विराजमान, तर्क में शिव नहीं।
माता पार्वती जी जब भगवान शिव को स्नेह करती थी, विवाह करने के लिए तब साधना करती थी, आराधना करती थी। खूब आए माता पार्वती को समझाने के लिए कि पार्वती तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, क्यों शिव की साधना कर रही हो, क्यों शंकर भगवान की साधना में लगी हुई हो। शिव साधना से तुम्हें मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा शिव साधना से? किस लिए कर रही हो तुम? पार्वती, किसी अन्य देवता की अगर तुम साधना करती तो वो प्रकट हो जाते, पर शंकर भगवान को तुम प्रकट करने का अगर प्रयास कर रही हो तो शिव प्रसन्न नहीं होने वाले, शंकर प्रकट नहीं होने वाले, शिव प्रकट नहीं होंगे। क्यों कर रही हो? और कथा के प्रारंभ में कहा था, कथा के शुरू में कहा था कि तर्क देने वाला आपको भगवान से दूर कर देता है। शंभो शंभो, तर्क देने वाला भगवान से आपको दूर करेगा, पर विश्वास करने वाला, दृढ़ भरोसा करने वाला भगवान के करीब में लेकर आएगा। शिव के नजदीक। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सूरत नगर की पवित्र धरा पर जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाती है, चिंता से मुक्त होने लगता है, टेंशन से मुक्त होने लगता है। फिर धीरे धीरे उस घर की दशा अपने आप सुधरने लगती है, अपने आप से। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान श्री राम विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले माँ जगत जननी जगदम्बा विराज रही हो, तुम्हारे घर में भले दत्त भगवान विराज रहे हो, तुम्हारे घर में भले 33 कोटि देवता विराज रहे हो, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मंदिर में प्राप्त होता है वो अपने घर के शिवलिंग में भी प्राप्त होना प्रारंभ होगा। प्रकट नहीं होने वाले, शिव प्रकट नहीं होंगे। क्यों कर रहे? और कथा के प्रारंभ में कहा था, कथा के शुरू में कहा था कि तर्क देने वाला आपको भगवान से दूर कर देता है। शंभो शंभो, तर्क देने वाला भगवान से आपको दूर करेगा, पर विश्वास करने वाला, दृढ़ भरोसा करने वाला भगवान के करीब में लेकर आएगा। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सूरत नगर की पवित्र धरा पर जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाती है, चिंता से मुक्त होने लगता है, टेंशन से मुक्त होने लगता है। फिर धीरे धीरे उस घर की दशा अपने आप सुधरने लगती है, अपने आप से। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान कृष्ण विराज रहे हैं,
तुम्हारे घर में भले भगवान श्री राम विराज रहे, तुम्हारे घर में भले माँ जगत जननी जगदम्बा विराज रही हो, तुम्हारे घर में भले दत्त भगवान विराज रहे हो, तुम्हारे घर में भले 33 कोटि देवता विराज रहे हो, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मन का मंदिर बन जाता है, पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर। शंभो, आप उनको लेकर आएंगे तो शिव ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाएगा। किन किन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या लिखा है? रख लो। बहुत बढ़िया। अपने गांव भी जाया करो, कहीं भ्रमण पर जाया करो, तीर्थ जाया करो, घूमने जाया करो, तो एक स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेकर जाया करो और उसको किसी दरवाजे पर जरूर लगाया करो। क्यों? अगर उस स्थान पर 50 लोग भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मात्र पढ़ लेते हैं तो उनके पढ़ने का भी पुण्य हमारे खाते में चले जाता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता, हमारा जीवन सार्थक। उसको जपो, भजो, स्मरण करो, लगाओ, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सब सुख प्रदान करने वाले बिंदु, सब सुख देंगे। पार्वती मैया को बहुत समझाया, माँ जगत जननी जगदम्बा नहीं मानी, क्योंकि उनके हृदय में शिव विराजमान थे, शंकर भगवान बैठे हुए थे। जिसके हृदय में विश्वास रूपी शिव विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान शंकर विश्वास के रूप में विराजमान है, फिर वो भटकता नहीं। आखिरी में हुआ क्या कि माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव पर इतनी विश्वास कर कर केंद्रित हो गई, इतना विश्वास कर कर केंद्रित हो गई कि उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। श्वास लेती हैं पर नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती हैं और उसी से छोड़ती हैं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आ गया था मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी का कि शंकर पर इतना भरोसा कर लिया था कि श्वास अंदर लेने के बाद मां पार्वती ने उस श्वास को छोड़ा ही नहीं था।